नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। मैं अनुज चौधरी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं दून डिफेंस ड्रीमर्स के ऑनलाइन पोर्टल पर। जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी कहा था जिसमें हमने पीक्यूआरएस को सॉल्व किया था कि आपके जो भी कमेंट्स हैं, जिस टॉपिक में डाउट है, जैसे मेरे पास कुछ टॉपिक्स आए भी हैं, उनको आप कमेंट सेक्शन में बता दिया करें। और आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है वो प्रेपोजिशन का सेशन रहने वाला है। और जो 10 अप्रैल को आपका एनडीए का एग्जाम आने वाला है उसमें प्रेपोजिशंस 3 जगह आपको 3 टॉपिक्स में प्रेपोजिशन के क्वेश्चन मिल सकते हैं। सबसे पहला तो आपको एरर स्पॉटिंग में आ सकता है, दूसरा है आपका फिलअप्स में आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में जो ज्यादातर आता है। और आज के सेशन में भी हमारे जो क्वेश्चन रहने वाले हैं वो फिलअप्स के क्वेश्चन रहने वाले हैं। और तीसरा है आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट का। ठीक है, तो आज के इस सेशन में जितनी भी आप प्रेपोजिशंस करने वाले हैं, चाहे आपने पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, उसके साथ में जो मैं प्रेपोजिशंस आपको लिखाने वाला हूं, जनरली आज हम बात करने वाले हैं कुछ आपकी फिक्स्ड प्रेपोजिशंस के बारे में कि अगर ये वर्ब आपको आ जाए तो इसके बाद में फिर कौन सी प्रेपोजिशंस आएगी, उनकी हम बात करने वाले हैं विद क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रेपोजिशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है, क्योंकि यहां इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो किसी एक टॉपिक में नहीं मिलती। इसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा आपकी फिलअप्स में हो जाती है। अगर सेंटेंस इंप्रूवमेंट आते हैं तो वहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, और एरर स्पॉटिंग में तो आपको पता ही है कि एरर स्पॉटिंग में क्वेश्चन क्या आ सकते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, ही वॉज एस्टोनिश्ड द सैड न्यूज, कि भैया वो बुरी न्यूज सुनकर ना, बुरी न्यूज पर सुनकर या बुरी न्यूज पर वो एस्टोनिश्ड हो गया, वो परेशान हो गया। ठीक है, अब सबसे बड़ी हमें यहां बात करनी है इस वर्ड की। ठीक है, कि ये वाला जो वर्ड है, जैसा मैंने सेंटेंस के सेशन के स्टार्टिंग में बताया था कि आज जितनी भी प्रपोजिशंस आपको क्वेश्चंस में यहां लिखी मिलेंगी, उनके बाद में हम जितने भी वर्ड्स यहां पे करने वाले हैं वो वर्ड्स हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर कोई भी पर्सन किसी को देख के या किसी गुड या बैड न्यूज पर परेशान हो जाए, खुश हो जाए, सरप्राइज हो जाए, चौंक जाए या हक्का बक्का रह जाए, तो उसके साथ में सर जो प्रेपोजिशन आती है वो एट आती है। हिंदी में तो बोलने में होता है कि वो बुरी न्यूज पर चौंक गया, बुरी न्यूज पर परेशान हो गया, बुरी न्यूज को सुनकर परेशान हो गया, बुरी न्यूज को सुनकर, अच्छी न्यूज को सुनकर खुश हो गया। लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि पर का या ऑफ या ऑन का इसके ऊपर बैठ के कुछ हो गया। एस्टोनिश्ड के साथ आप एट का यूज करेंगे। अमेज वर्ड के साथ भी आपकी प्रेपोजिशन एट का यूज होगा। दूसरा जो वर्ड है सरप्राइज वर्ड के साथ भी प्रेपोजिशन एट का यूज होगा। ठीक है, दूसरा है आपका डम्फाउंड। डम्फाउंड वर्ड के साथ भी आपका डम्फाउंड मतलब हक्का बक्का रह जाना। जैसे ही मैंने 2 साल बाद अपने भाई को देखा, मैं अचानक से उसे देख के हक्का बक्का रह गया, तो डम्फाउंड के साथ भी आप एट का ही यूज करेंगे। नेक्स्ट है आपका सूट, और ये वर्ड तो सबने सुना ही होगा, क्यों, मिर्जापुर सीरीज देखी है ना, सूटेड साइड वाला। सूट के साथ भी एट प्रपोजिशन का यूज होगा। दूसरा, एम के साथ भी आपको एट प्रपोजिशंस का ही यूज करना है। और चौथा है ना कि उसने आज सुबह सुबह अखबार पर या न्यूज़पेपर की हेडलाइंस को जल्दी जल्दी पढ़ लिया, उन पर झलक मारी, उन पर नजर मारी। ग्लांस के साथ भी आपकी एट प्रपोजिशंस का यूज होगा। वैसे तो एट प्रपोजिशंस किसी नियर बाई एरिया के लिए, किसी लैंडमार्क के लिए या एग्जैक्ट टाइम के लिए यूज होती है। कुछ चीजें और होंगी जो प्रपोजिशंस में हम करेंगे। तो एस्टोनिश्ड एट, अमेज्ड एट, सरप्राइज एट, डम्फाउंड एट, सूट एट, एम एट, ग्लांस एट। ठीक है, इन सारे के सारे जो वर्ड्स हैं, इन सारे के सारे वर्ड्स के साथ आपको एट प्रपोजिशंस का ही यूज करना है। कुछ और ऐसे वर्ड हैं कि मैंने कहा कि वह अपने बुरे फॉर्चून को, जो बैड फॉर्चून है, जो बुरा भविष्य है, उसके लिए बेचारी रोती रहती है, उसके लिए लड़ती रहती है, उसके लिए ग्रम्बल करती है। ठीक है, उसके लिए स्ट्रगल करती है बैड फॉर्चून के लिए, तो भी आपको एट का यूज करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बोले हैं एक्सरसाइज इज बेनिफिशियल डॉट हेल्थ। एक्सरसाइज क्या है, एक्सरसाइज हेल्थ के लिए लाभदायक है। इसके साथ में हमें जो प्रेपोजिशंस यूज करनी है, अब मैं देख लेता हूं कि सर एक्सरसाइज इज बेनिफिशियल टुवर्ड्स हेल्थ। टुवर्ड्स में तो सर डायरेक्शन होता है, टुवर्ड्स में क्या होता है, एक डायरेक्शन होता है, एक दिशा की बात कही गई है। ही इज ड्राइविंग टुवर्ड्स नॉर्थ। क्लियर। दूसरा, इन का यूज भी आप देखो, बेनिफिशियल इन हेल्थ कैसे होगी, ही इज सिटिंग इन द रूम, ही इज सिटिंग इन द कोर्टयार्ड, तो यहां पे बेनिफिशियल हेल्थ में कैसे होगी, अब फॉर हेल्थ लग रहा है या टू हेल्थ लग रहा है,
ठीक है, अब करते हैं हम चीजों को एनालाइज। जितनी ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन करोगे उतनी ही आपकी एनालाइजेशन पावर ज्यादा होगी, इसलिए ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट करिए। किसी भी टॉपिक में अगर आपको पर्टिकुलर डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए, आज इससे जो बाद में आने वाली जो नई वीडियोस हैं वो फ्रेजल वर्ब पे भी आएंगी, ठीक है। कुछ बच्चों के कमेंट में थे बेनिफिशियल को, अगर मेरे को अगर कुछ फॉर और टू में थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो मैं इसको ऐसे देखता हूं कि सर आप कोई भी, हम न्यूज़पेपर में या टेलीविजन में एक बार हम न्यूज को पढ़ते हैं इंजूरियस, ठीक है। इंजूरियस मतलब क्या हो गया कि भैया नुकसानदेह है। इंजूरियस क्या है? नुकसानदेह है। और उसका ही जो अपोजिट है वो क्या है? बेनिफिशियल है, ठीक है। या आप उसके कहते हैं कि सेलुब्रियस है। सेलुब्रियस मतलब भी क्या होता है? सेलुब्रियस मतलब भी लाभदायक होता है। या आप कह सकते हैं कि भाई हार्मफुल है, क्लियर है, आप हार्मफुल का यूज कर सकते हैं। या आप कह सकते हैं कि डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल मतलब भी क्या होता है? हार्मफुल ही होता है। या आप कह सकते हैं वेलफुल, वेलफुल मतलब भी आपका डेडली या हार्मफुल होता है। उसके साथ में ये जितने भी हार्मफुल वाले वर्ड हैं या उसके हेल्दी, बेनिफिशियल या आपके सेलुब्रियस, सेलुब्रियस मतलब भी है लाभदायक, ठीक है। ये जितने भी वर्ड्स हैं उनके साथ में आपको हमेशा और हमेशा टू प्रेपोजिशंस का यूज करना है कि जो एक्सरसाइज है ना, एक्सरसाइज हमारी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। बेनिफिशियल टू, डेट्रीमेंटल टू, वेलफुल टू, इंजूरियस टू, ठीक है। और उसके बाद में क्या आ गया आपका? सेलुब्रियस टू, हार्मफुल टू। अब इनके बाद में कुछ और इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, उनकी बात कर लेते हैं। एक वर्ड है आपका एवर्स, AVERSE, या फिर इसी का दूसरा नाउन का जो रूप है वो है एवर्जन। एवर्स या एवर्जन का मतलब होता है किसी से घृणा होना, किसी से स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, ठीक है। इसके साथ भी आपको टू प्रेपोजिशंस का यूज ही करना है। नेक्स्ट एक वर्ड है एंटीपैथी। एंटीपैथी मतलब भी डिसलाइक को ही रिप्रेजेंट करता है, इसके साथ भी टू प्रेपोजिशन का ही यूज करना है। अगर आपको किसी पर्सन को रिपोर्ट करना है, किसी मैटर को, आपको किसी पर्सन को किसी मैटर को रिपोर्ट करना है तो ही रिपोर्टेड टू माय फादर, ही रिपोर्टेड, ठीक है। रिपोर्ट के बाद भी प्रपोजिशन टू करना है। अगर वो कहते हैं ना कि प्लीज लिसन टू हिम, लिसन टू हिम, लिसन टू हर, लिसन टू योर फादर, लिसन टू योर मदर, तो लिसन के साथ भी आपको टू प्रेपोजिशंस का ही यूज करना है। दूसरा एक वर्ड है एडिक्टेड, ठीक है। एडिक्टेड टू ही आपका यूज होगा। और एडिक्टेड का हिंदी मतलब क्या होता है? आदी होना। और आदी होने का ही एक दूसरा इसका सिनोनियम है अकस्टॉम्ड, ठीक है। दूसरा इसका सिनोनियम है अकस्टॉम्ड। अकस्टॉम्ड मतलब भी क्या होगा आपका? इसके साथ भी आदि होना, इसके साथ भी टू प्रेपोजिशंस का ही यूज करना है आपको, ठीक है। या आपको रिप्लाई के साथ यूज करना है, ठीक है। या प्रे टू गॉड होता है ना, ही प्रेड टू गॉड, प्रे के साथ भी टू का यूज करना है। बेनिफिशियल टू, डेट्रीमेंटल टू, बेलफुल टू, एवर्स टू, एवर्जन टू, एंटीपैथी टू, रिपोर्ट टू, इंजूरियस टू, ठीक है, सेलुब्रियस टू, हार्मफुल टू, लिसन टू, एडिक्टेड टू, अकस्टम टू। मैंने बताया था ये सारे के सारे बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। इन सभी इंपॉर्टेंट वर्ड्स के साथ में TO टू प्रेपोजिशंस का यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट क्या बोला है? चलिए, ही इज जेलस दैट्स मी, वह मुझसे नफरत करता है, वह मुझसे नफरत करता है। तो एक ऑप्शन यहां मेरी तरफ से भी ऐड कर लीजिए, ई ऑप्शन है फ्रॉम। हिंदी में क्या है? वह मुझसे नफरत करता है, मुझसे। और ये जो से वर्ड है वो इसका मतलब निकलता है। और जेलस के साथ में आपने दो नाउन होते हैं, जब हम नाउन चैप्टर पढ़ते हैं ना, तो नाउन चैप्टर में दो वर्ड्स को पढ़ा जाता है। एक तो होता है आपका जेलसी और एक होता है आपकी एनवी। एक जेलसी और एक है एनवी, या एनवी से आपका दूसरा वर्ड बना है एनवियस, ठीक है। जेलसी मतलब क्या होता है? कोई भी चीज जो तुम्हारे पास पहले से है उसको खो देने का डर जेलसी है, ठीक है। और कोई भी ऐसी चीज जो किसी दूसरे के पास है उसको पाने की चिंता एनवी है। तो अगर आप किसी पर्सन से जेलस हैं तो इसकी मतलब उसकी तरक्की से,
उसकी सक्सेस से आपको प्रॉब्लम है, आप जेलस हैं, तो जेलस के साथ आप हमेशा ऑफ प्रेपोजिशंस का यूज करते हैं। ठीक है, एनवी या एनवीएस के साथ में, ये आपका नाउन है, ये आपका एडजेक्टिव है, उसके साथ में भी आपको ऑफ प्रेपोजिशन का ही यूज करना है। ठीक है, देखो विद का यूज क्या करता है कि सर विद का यूज तो किसी चीज में, फॉर एग्जांपल मैंने कहा डिवाइस के लिए यूज करते हैं। उसने एक चम्मच की मदद से इस फैन को रिपेयर कर दिया। He repaired the fan with a spoon. He wrote a letter to his father with a black pen. With का यूज आप किसी डिवाइस की मदद से जब कोई काम किया जाता है उसके लिए यूज है। इनटू का यूज होगा जब आप मोशन में किसी जब मोशन में, ठीक है, मोशन का यूज होना जरूरी है। इनटू का मतलब मोशन में किसी रूम में। एग्जाम्पल के तौर पे क्या करना है, आपने कोई भी पर्सन है वो एक रूम में आया है। He came into the room. The boy jumped into the river. He fell into the well. ठीक, और enter के साथ into नहीं आता है। He entered the room. enter के साथ into नहीं आएगा अगर आप किसी रूम में, किसी कॉलेज में, किसी बिल्डिंग में एंटर हो रहे हैं तो। लेकिन अगर enter का मतलब किसी एग्रीमेंट का, किसी सम्मेलन का, किसी पार्टी का हिस्सा बनना है तो उसके साथ into आएगा। He entered into an agreement with his boss. ठीक है, चलिए, और at का यूज मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था। अब बात कर लेते हैं कि सर हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर, हाउ मेनी वर्ब्स आर देयर दैट विल ऑलवेज एंड ऑलवेज बी फॉलोड बाय प्रीपोजिशन ऑफ। ऐसे कितने और वर्ड हैं अगर वो हमें पेपर में मिल जाए, चाहे वो एरर स्पॉटिंग में मिले या सेंटेंस इंप्रूवमेंट में मिलते हैं या फिल इन द ब्लैंक्स में मिलते हैं, उनमें ऑफ प्रीपोजिशन का ही यूज होगा। तो जेलस हो गया, एनवियस हो गया, नेक्स्ट है आपका डिप्राइव्ड। ठीक है, डिप्राइव्ड का मतलब क्या हो जाए, इसके साथ भी प्रेपोजिशन का यूज होगा, डिप्राइव्ड ऑफ या डिप्राइव ऑफ। ठीक है, वो प्रेजेंट और पास्ट में मैं बोल रहा हूं सिर्फ। डिप्राइव्ड ऑफ का मतलब होता है किसी पर्सन को किसी चीज से वंचित कर देना, या फिर आप इसी को बोल सकते हैं ब्रेफ्ट ऑफ। ब्रेफ्ट ऑफ का भी मतलब होता है किसी पर्सन को किसी पर्सन से या किसी चीज से अलग कर देना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिस्पोज्ड ऑफ। ठीक है, डिस्पोज के साथ भी प्रपोजिशन ऑफ का यूज करते हैं। डिस्पोज ऑफ का मतलब है कोई चीज बेच देना। ठीक, चलिए नेक्स्ट बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड आने वाले हैं, एक्यूज्ड ऑफ। एक्यूज्ड ऑफ का मतलब है किसी क्राइम का, किसी चार्ज का दोषी ठहराना या दोषी होना। एक्यूज के साथ भी ऑफ प्रेपोजिशन का ही यूज होगा। नेक्स्ट है आपका गिल्टी ऑफ। ठीक है, गिल्टी के साथ भी ऑफ प्रेपोजिशन का ही यूज होगा। और नेक्स्ट एक वर्ड है आपका एक्विट। एक्विट मतलब क्या होगा, क्षमा करना। इमेंसिपेट मतलब मुक्त करना, क्षमा करना। एक्सकल्पेट मतलब मुक्त करना, क्षमा करना। एब्सॉल्व मतलब मुक्त करना, क्षमा करना। एक्विट है, इमेंसिपेट है, एक्सोनरेट है, एक्विट है, इन सभी के साथ पार्डन वर्ड है, इन सभी के साथ ऑफ प्रेपोजिशंस का ही यूज आपको करना है। ठीक है, तो ये वर्ड्स भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ही यही है, आई बेग पार्डन डैश यू फॉर बीइंग लेट। भैया लेट होने के लिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूं। से वर्ड के लिए मैंने फ्रॉम का यूज भी दे दिया है। अरे फ्रॉम का यूज तो एक पर्सन से पूरी तरह किसी चीज को लेना होता है, या एक जगह से दूसरी जगह, फ्रॉम देहरादून टू दिल्ली, एक जगह से पूरी तरह दूसरी जगह जाना है। यहाँ तो सिर्फ क्षमा मांग रहा है, तो क्षमा के लिए, पार्डन के लिए, एक्विट के लिए, एक्यूज्ड के लिए, गिल्टी के लिए, एनवियस के लिए, जेलसी के लिए, डिप्राइव, ब्रेफ्ट, इन सभी के साथ ऑफ प्रेपोजिशंस का यूज होगा। ठीक है, कुछ फिक्स प्रेपोजिशंस हैं आपकी। चलिए ये बड़ा अच्छा वर्ड है, ठीक है, ये वाला मैं वर्ड की बात कर रहा हूं। अ क्राइम इज चार्ज्ड अ मैन। एक पर्सन के खिलाफ, एक व्यक्ति के खिलाफ एक क्या किया गया है, एक चार्ज को क्या किया गया है, एक क्राइम को चार्ज किया गया है, उस पर्सन पे दोष लगाया गया है, तो उसके साथ क्या होगा, चार्ज अगेंस्ट अ मैन। अब यहां पे चार्ज के साथ आप अगेंस्ट का यूज करते हैं, लेकिन इसके बाद जो बड़े अच्छे वर्ड हैं वो है वॉयलेट। ठीक है, ही वॉयलेटेड द रूल, ही वॉयलेट द रूल, या फिर आप यूज करते हैं इनफ्रिंज। इनके साथ में आपको अगेंस्ट का यूज नहीं करना है बिल्कुल भी, क्योंकि वॉयलेट का मतलब ही आपका क्या है, वॉयलेट करना, किसी भी रूल को, किसी भी आप नियम का उल्लंघन करना, उसका मतलब ही है उसके खिलाफ जाना। तो ये वर्ड आपके सुपरफ्लस हो जाएंगे, इनके साथ आपको ऑफ प्रेपोजिशन का, सॉरी अगेंस्ट प्रेपोजिशन का यूज नहीं करना है। इसमें ये जो प्रेपोजिशन है आपकी अगेंस्ट,
ये सिर्फ और सिर्फ एक केस में बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अगर आपको किसी थिंग का या किसी चीज का एक एक्शन को, एक पॉइंट को, ठीक है, स्टेबल रखना है और किसी के सहारे से उसको लगाना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम सीढ़ी लगाते हैं ना, ही पुट अ लैडर अगेंस्ट द वॉल। जब हम किसी सीढ़ी को वॉल के सामने लगाते हैं, दीवार के सामने लगाते हैं, तो ही पुट द लैडर अगेंस्ट द वॉल का यूज होता है। या फिर आपने कहा कि सर ठीक है, हमने लैडर का, हमने सीढ़ी का ये वाला पॉइंट स्टेबल किया और दूसरे वाले पॉइंट को इसके सहारे से लगा दिया। ये जो बच्चे होते हैं ना, वो चेयर पे बैठे और बस झूल रहे हैं, पीछे वाले जो दो लेग हैं चेयर के उनको स्टेबल किया और फिर आपस में आराम से उस पर बैठे हुए हैं, तो क्या हो जाएगा, द बॉय लीन अगेंस्ट द चेयर। ठीक है, तो अगेंस्ट का यूज वहां भी होता है जहां लैडर के साथ में यूज होता है, पुट अ लैडर अगेंस्ट अ वॉल, यहां अगेंस्ट दी वॉल। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, आई कंटिन्यूड टू स्माइल हिज थ्रेट। थ्रेट मतलब डर, चिंता। मैं लगातार उसके डर पर, उसकी चिंता पर स्माइल करता रहा। अब आपके सामने अगर कोई पर्सन डर रहा है, ठीक है, अगर उस डर पे आपको क्या लगेगा, दूसरे के फियर पे, दूसरे के थ्रेट पे हंसी आएगी ना। तो सिंपली अगर इसका हिंदी मतलब क्या है सर, कि मजाक उड़ाना। ठीक है, क्या करना है, मजाक उड़ाना। ध्यान से देखिएगा, मजाक उड़ाने को आप लाफ का साथ भी यूज करते हैं। लाफ एट का मतलब क्या होता है, किसी पर्सन का मुंह। ठीक है, मजाक उड़ाना। यहाँ लाफ विद का यूज कहां होता है, लाफ विद का यूज होता है किसी पर्सन के साथ एंजॉय करना। ठीक है, माई फ्रेंड रिटर्न फ्रॉम चेन्नई आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एंड नाउ वी आर लाफिंग विद ईच अदर एंड हैविंग अ ग्रेट टाइम। मेरा जो दोस्त है वो बहुत लंबे समय के बाद चेन्नई से आया है, हम मजे कर रहे हैं और एक ग्रेट टाइम आपस एक दूसरे के साथ बिता रहे हैं। The boy laughed at me when I fell down. जब मैं नीचे गिर गया तो एक लड़के ने मेरा मजाक उड़ाया। तो स्माइल का मतलब अगर किसी का मजाक उड़ाना है तो उसके साथ में एट का यूज होता है, जबकि स्माइल का एक और पेयर बनता है, जो पेयर बनता है ऑन के साथ। और ऑन के साथ जो पेयर बनता है वो पेयर पॉजिटिव वे में बनता है। ठीक है, वो कहते हैं कि सी स्माइल्ड ऑन मी। स्माइल्ड ऑन की मतलब क्या है, थोड़ा सा मुस्कुरा देना। और ये मुस्कुराहट के पीछे कहीं अपनी जिंदगी गड़बड़ ना कर लेना। भैया अपने माता पिता के तारे हो तुम, किसी और के लिए टूट ना जाना। क्या सुन रहे हो, किसी माता पिता के तारे हो, किसी और के लिए टूट न जाना। स्माइल के साथ अगर नेगेटिव सेंस में है तो स्माइल एट, अगर पॉजिटिव सेंस में है तो स्माइल ऑन। सर हमें कैसे पता चलेगा नेगेटिव सेंस है या पॉजिटिव सेंस? स्माइल के बाद जो भी आपका ऑब्जेक्ट यूज होगा वो ऑब्जेक्ट आपको सेंटेंस में क्लेरिफाई करेगा कि वो सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जैसे आपने वर्ड क्या यूज किया, थ्रेट। लाफ के साथ मैंने क्या यूज किया, व्हेन आई फेल डाउन। तो बाद में जो ऑब्जेक्ट आपको रिप्रेजेंट करेगा कि वहां पे नेगेटिव है या सेंटेंस है। ठीक है, चलिए, द डेड बॉडी इज डिवॉइड डैश सेंस। डिवॉइड का मतलब भी क्या होता है, खो गई, चली गई। तो डिवॉइड के साथ भी जो आपने यूज किया था ना, डिप्राइव ऑफ, डिप्राइव ऑफ, डिस्पोज ऑफ, ब्रेफ्ट ऑफ, डिवॉइड ऑफ। डिवॉइड के साथ में भी आपको क्या प्रीपोजिशन का यूज करना है, ओ एफ का। और एक बात याद रखना, ओ डबल एफ का ऑफ मत कर लेना। ओ डबल एफ का ऑफ नहीं है, ओ डबल एफ ऑफ का मतलब होता है, ठीक है, किसी चीज को एक चीज से अलग करना। द प्लेन टेक ऑफ, टेक ऑफ का मतलब क्या है, प्लेन उड़ गया, लैंड से दूर हो गया, एयरपोर्ट से चला गया, तो वहां टेक ऑफ में ओ डबल एफ वाला यूज होता है। ही टुक ऑफ हिज शर्ट, उसने अपनी शर्ट को निकाल दी, अपने शरीर से शर्ट को दूर कर दिया, तो वहां पर भी ओ डबल एफ वाला ऑफ। यहां नहीं, यहां ओ एफ वाले ऑफ का यूज होगा। चलिए, अच्छा, ब्लाइंड का केस, ब्लाइंड का केस बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये प्रीवियस ईयर में आ भी रखा है। एनडीए के प्रीवियस ईयर में ब्लाइंड का केस आ रखा है। ब्लाइंड के कितने केस होते हैं, ब्लाइंड के 2 केस होंगे सर। 2 केस इन द सेंस कि पेपर में ब्लाइंड के केबल और केबल 2 ही केस आते हैं। अगर कोई भी पर्सन, कोई भी एनिमल अगर एक आंख से अंधा है या दोनों आंख से अंधा है, सीधी आंख से अंधा है, बाईं आंख से अंधा है, ठीक है, तो आप उसके साथ यूज करते हैं ब्लाइंड इन। कहने का मेरा मतलब है अगर कोई पर्सन, कोई एनिमल फिजिकली अगर डिसेबल्ड है, फिजिकली डिसेबल्ड से कहने का मेरा मतलब क्या है कि लेफ्ट आई से अंधा होना, राइट आई से अंधा होना, दोनों आंखों से अंधा होना, तो ब्लाइंड इन का यूज फिजिकली के लिए यूज होता है।
जबकि ब्लाइंड टू का यूज होगा किसी थिंग को इग्नोर करने के लिए। क्या होगा? ब्लाइंड टू का यूज होगा किसी थिंग को इग्नोर करने के लिए। द वर्ल्ड शुड नॉट ब्लाइंड टू द इंक्रीजिंग केसेस ऑफ कोरोना, कि दुनिया को कोरोना के बढ़ते हुए केसेस को इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो यहां पे हमने देखा है द मैन आई सॉ यस्टरडे, जिस पर्सन को, जिस आदमी को मैंने कल देखा था, वॉज ब्लाइंड डैश हिज लेफ्ट आई, वह अपनी बाईं आंख में अंधा था या बाईं आंख से अंधा था। तो ब्लाइंड के दो ही केस पेपर में पूछे जाते हैं, एक तो ब्लाइंड इन है और एक ब्लाइंड टू है। ब्लाइंड इन का मीनिंग क्या होगा? फिजिकली अंधे होने के लिए, जबकि ब्लाइंड टू का यूज होगा आपकी किसी भी थिंग को, किसी चीज को इग्नोर करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाइए। एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हुआ है और वर्ड है प्राइड। ठीक है, जितने भी अभी वीडियो को देख रहे हैं वो आराम से इसको जरा 5 सेकंड लो और फिर करना है। ये वाला जो सेंटेंस, जो केस है, वो आपका प्राइड और प्राउड। ठीक है, प्राइड और प्राउड। प्राउड का मतलब है घमंड और प्राइड का मतलब है गर्व। प्राउड आपका नेगेटिव वर्ड है जबकि प्राइड आपका पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है, मैं लिख रहा हूं यहां पे, प्राउड आपका नेगेटिव वर्ड है जबकि जो प्राइड है, प्राइड आपका पॉजिटिव वर्ड है। प्राइड का मतलब क्या होता है? घमंड करना, और इसका केवल और केवल आपका एक ही पेयर बनता है, वो है प्राउड ऑफ। ही प्राउड ऑफ माई फादर। ठीक है, ही प्राउड ऑफ मी, ही प्राउड ऑफ हिम। प्राउड ऑफ के साथ, प्राउड के साथ केवल और केवल एक ही पेयर बनता है, ऑफ। प्राउड का मतलब घमंड करना, नेगेटिव सेंस में है PROUD, इसके साथ केवल एक ही बनेगा पेयर, प्राउड ऑफ। अब जो प्राइड है, जो पॉजिटिव सेंटेंस में जो प्राइड का यूज हुआ है, वो प्राइड अपने साथ दो पेयर बनाता है। प्राइड अपने साथ दो पेयर बनाता है। एक तो प्राइड अपने साथ बनाता है ऑन का पेयर, और दूसरा प्राइड अपने साथ बनाता है इन का पेयर। अब इसमें जरा छोटा सा, एक छोटी सी चीज जरा ध्यान से देखिएगा। प्राउड ऑन और प्राइड इन में क्या फर्क है? अगर आपने प्राइड का यूज एक वर्ब के जैसे किया है तो वहां ऑन का यूज, और अगर आपने प्राउड का यूज एक नाउन के जैसे हुआ है तो वहां पे इन का यूज होगा। क्लियर हुई मेरी बात या नहीं? PROUD, प्राउड, घमंड करना, नेगेटिव वर्ड है, उसके साथ हमेशा प्रपोजिशन ऑफ आती है, उसका कोई पेयर नहीं बनता। जबकि प्राइड का मतलब गर्व करना है, पॉजिटिव वर्ड है, और इसके साथ दो पेयर बनते हैं, एक प्राउड ऑन और एक प्राइड इन। अगर प्राइड का यूज आपने एक वर्ब के जैसे किया है तो उसके साथ ऑन का यूज, और प्राइड का यूज एक नाउन के जैसे हुआ है तो उसके साथ इन का यूज। अब ये नाउन के साथ यूज कैसे होंगे? अगर वर्ब के जैसे यूज हुआ है प्राइड तो ऑन, और अगर नाउन के जैसे यूज हुआ है आपका प्राइड तो इन। अब सेंटेंस में मैंने यहां पे एक सेंटेंस तो आपका ये लिखा हुआ है, एक मैंने मेरी तरफ से लिख दिया। ठीक है, माई फादर टेक्स प्राइड डैश मी, ये लो। ठीक है, और अगर सेम सेंटेंस को करना है तो चाहे मी करो चाहे हिम करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सेम सेंटेंस को लिखिएगा। माई फादर टेक्स प्राइड डैश हिज गुड हेल्थ, हिज गुड हेल्थ। चलिए, दोनों सेंटेंस सेम है। अब दोनों सेंटेंसेस में व्हाट आई वांटेड टू टेल यू कि सर ही प्रोनाउन एक आपका सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद जो आपका प्राइड यूज हुआ है तो वो एक वर्ब के जैसे यूज हुआ होगा। माई फादर ये पूरा का पूरा इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बाद में यूज हुआ है टेक्स, तो ये जो टेक्स है वो आपका वर्ब है, और इस वर्ब के ऑब्जेक्ट में यूज हुआ है प्राइड। तो जब ऑब्जेक्ट में प्राइड का यूज हुआ है तो यानी कि ये सर एक नाउन के जैसे यूज हुआ है। ही प्राइड, आई प्राइड, यू प्राइड, माई फादर प्राइड्स। ठीक है, ही प्राइड्स, माई फादर प्राइड्स, माई टीचर प्राइड्स ऑन मी, माई फादर प्राइड्स ऑन मी। क्लियर है? अगर सब्जेक्ट के तुरंत बाद प्राइड है या प्राइड्स है, ठीक है, प्राइड्स तो सिर्फ ये है कि ही सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, उसलिए वहां पे एस लगाए, क्योंकि वर्ब तब सिंगुलर बनती है जब उसमें एस लगता है।
अगर वो वर्ब के जैसे यूज हुआ है तो सर आपकी प्रपोजिशन आएगी ऑन। अगर वो किसी भी वर्ब के ऑब्जेक्ट में यूज हुआ है, अगर वह किसी भी वर्ब के ऑब्जेक्ट में यूज हुआ है, अगर नाउन के जैसे यूज हुआ है तो प्रपोजिशन आएगी इन। ही प्राइड्स हिमसेल्फ ऑन हिज गुड हेल्थ। ठीक है, माई फादर टेक्स प्राइड इन हिज गुड हेल्थ, माई फादर टेक्स प्राइड इन हिज वेल्थ। ठीक है, आप वेल्थ कर सकते हैं, आप हेल्थ कर सकते हैं, जो भी आपका मन करे वो करिए। किसी को हेल्थ चाहिए तो हेल्थ कर लो, किसी को वेल्थ चाहिए तो वेल्थ कर ली, ठीक है, डिपेंड्स ऑन यू। चलिए नेक्स्ट है, इट इज 10 o'clock, इट इज 10 o'clock डैश माई वॉच। मेरी घड़ी के द्वारा 10 बज रहे हैं, मेरी घड़ी में 10 बज रहे हैं, मेरी घड़ी पर 10 बज रहे हैं, मेरी घड़ी के आसपास 10 बज रहे हैं, या मेरी घड़ी के द्वारा 10 बज रहे हैं, और लास्ट में मेरी घड़ी 10 बजा रही है। मेरी घड़ी में 10 नहीं बजते। एक और मेरी तरफ से एक यूज कर लेना, इन। कितने बज रहे हैं भाई? यार मेरी घड़ी में 10 बज रहे हैं, हिंदी में यही तो बोलते हैं, मेरी वॉच में मेरी घड़ी में 10 बज रहे हैं, तो इन नहीं बजता। आपकी घड़ी के अंदर 10 नहीं बजते, आपकी घड़ी, आपकी जो वॉच है वो 10 बजा रही है। हो सकता है आपकी घड़ी सही है तो बाहर भी 10 है, आपकी घड़ी गलत चल रही है तो आपकी घड़ी 10 बजा रही है, जबकि हो सकता है कि बाहर का जो टाइम है वो 12 बज रहे हो, 1 बज रहे हैं। ठीक है, और थोड़ा एक्टिव होकर बैठा करो, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि चेहरे पर बाजा बज रहे हैं। इट इज 10 o'clock बाई माई वॉच। क्लियर है? इट इज 10 o'clock बाई माई वॉच। चलिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ, 2021 के जो सेकंड का एनडीए हुआ था उसमें एरर स्पॉटिंग का, 2021 के जो सेकंड वाला आपका पेपर हुआ था उसमें एरर स्पॉटिंग में पहला ही क्वेश्चन था, और यहां यूज हुआ था कुछ, मुझे शायद उस मंथ का मुझे एग्जैक्टली नेम याद नहीं रहा, शायद अप्रैल था, और वहां यूज किया गया था एट प्रपोजिशन का। एग्जैक्ट डेट तो याद नहीं, एग्जैक्ट मंथ का नाम याद नहीं रहा, और वहां यूज किया गया था एट का। तो उसको 2021 के सेकंड में एरर स्पॉटिंग का पहला क्वेश्चन अप्रैल के लिए आपने एट का यूज किया था। तो उसके लिए जरा ध्यान से देखना, यहां पर मैंने लिखा एग्जैक्ट टाइम, ये यहां पे आ गया एग्जैक्ट टाइम, और उसके बाद में आज टाइम हो गया कुछ भी, उसके बाद में आ गया नेम ऑफ अ डे, किसी दिन का नाम। दूसरा आ गया डेट, कोई भी एग्जैक्ट डेट। तीसरा आ गया आपका वीक। चौथा आ गया, नेक्स्ट आ गया आपका मंथ, एंड नेक्स्ट आ गई आपकी ईयर। अगर कोई भी थिंग, फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि हमारे एग्जाम 2022 में सितंबर के महीने के पहले हफ्ते में 10 तारीख को सोमवार के दिन 6 बजे या 8 बजे स्टार्ट होंगे। हमारे एग्जाम 2022 में सितंबर महीने के पहले वीक में 10 तारीख को मंडे को सुबह 8 बजे स्टार्ट होंगे। Our exam will start dash 8 AM। अगर कोई एग्जैक्ट टाइम है तो उसके लिए एट का यूज। अगर कोई एग्जैक्ट डे है, एग्जैक्ट डे से मेरे कहने का मतलब है वहां पे क्लियरली मेंशन किया गया हो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। अगर किसी डे को प्रॉपरली मेंशन किया है तो उससे पहले केवल और केवल ऑन आएगा, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे। अगर कोई एग्जैक्ट डेट है तो भी उसके लिए ऑन का यूज होगा। ठीक है, 1 तारीख है, 10 तारीख है, 28 तारीख को यूज स्टार्ट हो रहे हैं तो उसके लिए ऑन। किसी भी वीक में, इन दी फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर, सेकंड वीक ऑफ सितंबर, इनका मंथ के लिए भी इनका यूज और ईयर के लिए भी इनका यूज। तो जो मैं बताना चाह रहा था कि 2021 के सेकंड पेपर में आया था उसमें अप्रैल से पहले एट यूज हुआ था, जबकि जो करेक्ट सीक्वेंस था, जो करेक्ट होना चाहिए था वो क्या था आपका, कि भाई मंथ से पहले एट प्रपोजिशन का यूज नहीं होता, इन प्रपोजिशन का यूज होता है। ठीक है, तो ये कुछ आपकी इंपॉर्टेंट प्रपोजिशंस थी। प्रपोजिशंस का जो नेक्स्ट सेशन है वो भी जल्दी आएगा, और आपको किसी भी टॉपिक में, कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जो आपको परेशान कर रहा है, डेली मैं आपके लिए एक नया एक सेशन लेके आऊंगा। नेक्स्ट सेशन शायद फ्रेजल वर्ब का हो, या सिनोनियम्स का हो, या ईडियम्स का रहे, या फिर पीक्यूआरएस का रहे, या फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच में से कोई भी एक टॉपिक रहे। ठीक है, तो जिनको भी कोई डाउट है वो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिए। जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, थैंक यू।